उनके ताल्लुकात तो काफ़ी पुराने हैं और बहुत गहरे ताल्लुकात हैं, पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा गहरे ताल्लुकात हैं। लेकिन आजकल ट्रंप हर एक से ही आपको पता है उलझा हुआ है, पंगा लेने की कोशिश कर रहा है, तो इस वजह से वो उनके साथ भी ताल्लुकात ख़राब करे। लेकिन जो वो अमेरिकन गवर्नमेंट है वो इंडिया के साथ अपने ताल्लुकात इस बार रखना चाहती है, क्योंकि वो सारे जितने भी नॉन मुस्लिम थे ना, वो सारे इकट्ठे होकर तो मुसलमानों को दबाने की कोशिश करते आ रहे हैं शुरू से ही। देखिए, बात की जाए ना, ट्रंप एक जज्बाती और सरफिरा सा इंसान है। पहले कभी इंडिया के साथ हो जाता है, कभी हमायत करने लग जाता है, कभी खिलाफ हो जाता है, कभी उनके खिलाफ ये बयान दे रहा होता है, इनके जहाज गिरा दिए। अभी इंडिया के पीछे ना हाथ धो के पड़ गया है कि भाई इंडिया एक बहुत बड़ी इकोनॉमी बनती जा रही है। अब खुद ही उनके पास मिन्नतें करते हुए जा रहा है कि भाई हमें साथ रखो, हमें अलग ना करो। हमने वो जो सरफिरे में आके बयान दे दिए, उनको सीरियस ना लो, माफी दे दो। मोदी का मैंने वो पता नहीं आजकल चल रही है, वो कह रहा है कि हमें इसकी पता नहीं कितनी कॉलें आई, हमने सुनी नहीं है। तो वो इंडिया एक सुपर पावर बन चुका है। शंघाई कोऑपरेशन की बात करेंगे, एससीओ की मीटिंग जो कि चाइना के अंदर हम लोगों को नजर आ रही है 2025 में। एंड स्पेशली अगर हम लोग बात करें तो वहां पर हमें व्लादिमीर पुतिन नजर आए हैं, पीएम ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी नजर आए हैं, और पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ नजर आए हैं। और जिस तरह से कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ को इग्नोर किया जा रहा है, वहां पर काफी ज्यादा वायरल हमें क्लिप्स भी नजर आ रही है। और जिस तरह से कह रहे हैं कि पुतिन और नरेंद्र मोदी के दरमियान कार के अंदर बैठकर मुलाकात की गई है, वो भी एक वायरल क्लिप हम लोगों को नजर आ रहा है। और इस कार के अंदर जो बातचीत हुई है वो ये हुई है कि भाई हम एनर्जी सेक्टर की डिस्कशन करेंगे, हम लोग डिफेंस की डिस्कशन करेंगे, स्पेशली हम बायलैटरल टाइज की बात करेंगे, और हम लोग बात करेंगे अमेरिका के ट्रेड एम्बेसडर पीटर नवारो की, जिन्होंने कहा है कि भाई भारत खुद को ब्राह्मण समझता है, जो कि उनकी बड़ी अपर कास्ट हमें नजर आती है, और ये जाके रशिया से ऑयल खरीदते हैं, और रशिया भी आगे से कह ले कि उनको 10-20% और कम ऑयल फ्राहम करता है। और जिस तरह से अगर हम लोग बात की जाए तो अमेरिका क्या समझ रहा है कि हम इंडिया को कास्ट सिस्टम में बांट सकते हैं। और स्पेशली पाकिस्तान की बात करेंगे कि हमारे यहाँ जहाँ पे बहुत सारे सैलाब नजर आ रहा है, जैसे कि मुल्तान को वार्निंग दे दी गई है, और इस्लामाबाद के अंदर भी कह रहे हैं कि वार्निंग अलर्ट शुरू हो चुका है। तो पाकिस्तानी अवाम मौजूद है, इनसे पूछेंगे कि पुतिन और जो मोदी है उनके ताल्लुकात के बारे में आपकी क्या राय है, और जो पीएम शहबाज शरीफ हैं वो शंघाई में क्या कुछ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त जो हालात हैं उधर शंघाई कॉन्फ्रेंस में, वो तो फिलहाल इंडिया के हक में जा रहे हैं, क्योंकि वो रशिया पहले भी काफ़ी सपोर्ट करता है इंडिया को, शुरू से ही वो सपोर्ट करता आ रहा है। जैसे कि आपने भी बात की कि उन्हें ऑयल भी जो है वो डिस्काउंट पे मिलता है। तो इस वक्त पाकिस्तान के हालात बहुत बुरे नज़र आ रहे हैं। पाकिस्तान को वैसे भी आप देखा जाए तो कोई इतने अच्छे उनके ताल्लुकात नहीं हैं हमारे जो, और उसके बाद जो एनर्जी एटॉमिक सेक्टर की आप बात कर रहे थे, तो ये जो इंडिया का एनर्जी एटॉमिक सेक्टर है वो काफ़ी हाई लेवल का है, और मज़ीद वो रशिया के साथ, उसके अलावा वो इसराइल के साथ उनके बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, वो उनको बहुत ज़्यादा वो मदद फ्राहम करते हैं इन सब में। तो लेकिन पाकिस्तान को जो हालात हैं वो सही नहीं नज़र नहीं आ रहे। हमारी जो गवर्नमेंट है वो इतनी कैपेबल ही नहीं है कि वो दूसरे मुल्कों से कोई अच्छे ताल्लुकात इस्तेमाल कर सके। ओके, हम यहाँ पर डिफेंस की बात करते हैं, जैसे कि इंडिया ने पहले भी S-400 रशिया से परचेज किया, तो इस बार S-500 भी रशिया से परचेज किया। तो इंडिया अपना ज़्यादातर जो माल है वो डिफेंस का वो रशिया से ही खरीदना प्रेफर करता है। इनफैक्ट अमेरिका के F-35 रिजेक्ट कर चुका है। देखिए, बात की जाए ना, ट्रंप एक जज्बाती और सरफिरा सा इंसान है। पहले कभी इंडिया के साथ हो जाता है, कभी हमायत करने लग जाता है, कभी खिलाफ हो जाता है, कभी उनके खिलाफ ये बयान दे रहा होता है, इनके जहाज गिरा दिए। अभी इंडिया के पीछे ना हाथ धो के पड़ गया है कि भाई इंडिया एक बहुत बड़ी इकोनॉमी बनती जा रही है। अब खुद ही उनके पास मिन्नतें करते हुए जा रहा है कि भाई हमें साथ रखो, हमें अलग ना करो। हमने वो जो सरफिरे में आके बयान दे दिए, उनको सीरियस ना लो, माफी दे दो। मोदी का मैंने वो पता नहीं आजकल चल रही है, वो कह रहा है कि हमें इसकी पता नहीं कितनी कॉलें आई, हमने सुनी नहीं है। तो वो इंडिया एक सुपर पावर बन चुका है, उसको अब दुनिया मानती है। इसीलिए ये अमेरिका भी उसके पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ है कि हमें साथ रख लो, हमें कहीं ना कहीं छुपा लो। और दूसरी तरफ अमेरिका इसलिए भी उनकी मदद लेना चाह रहा है कि ये अकेले अब चाइना की मुकाबला नहीं कर सकते, यूएसए चाइना की मुकाबला नहीं कर सकते। ये चाहते हैं इंडिया को साथ मिलाएं और फिर जाके चाइना की मदद, चाइना से लड़ने के काबिल हों। लेकिन चाइना ने तो अपना पलटा बदल लिया, वो तो इंडिया के साथ घूमता फिरता हुआ दिखाई देता है, वो तो बेस्ट बडीज बन गए हैं। देखिए, वो मोदी है ना, वो बहुत समझदार लीडर है। वो उसने हर वो काम किया जिसमें उनके मुल्क को फायदा हो। वो ये नहीं देखते कि इसमें अगर हम ये करेंगे तो हमारे मुल्क को ये कर देगा। ट्रंप ने बहुत कोशिश की उनको दबाने की, टैरिफ लगाया, उन्होंने कहा लगाओ, जो लगाना है लगाते जाओ, हम कहीं और जगह पे ट्रेड कर लेंगे। कोशिश इन्होंने बहुत की, लेकिन इस दफ़ा मुझे लग रहा है कि अमेरिका सिर्फ हाथ मलता हुआ रह जाएगा, इसके हाथ में कुछ भी नहीं लगेगा। अब ये पाकिस्तान के माज में बोलने लग गए थे पीछे आके, 4 को दिन पाकिस्तान को पीछे लगा ही रखा है, अब फिर इंडिया के पास। ये जो ट्रंप है ना, इसका सारा हिला हुआ है, उसको
वो मर्द वगैरह है इसलिए ऐसी बैकी बैकी बातें करता है। हाँ, लेकिन फिर भी वो फेल हो जाता है ये भी तो देखे ना, वो जितना मर्जी कर ले वो फिर भी फेल हो जाता है, लेकिन वो ज़्यादातर रशिया से करता है क्योंकि रशिया उसे बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, हर चीज़ में उसे हेल्प करता है, तो इस वजह से वो रशिया को ज़्यादा प्रेफरेंस करता है। और आजकल दरअसल अमेरिका और इंडिया के ताल्लुकात थोड़े से ख़राब चल रहे हैं, इस वजह से वो ज़रा। लेकिन अभी रिसेंटली अमेरिका की कह लें कि पेंटागन से फिर खबर आई है कि हम भारत के साथ 21st सेंचुरी के अंदर अपने जो ताल्लुकात हैं वो कायम रखना चाहते हैं। ट्रम्प बेवकूफ़ियाँ मारते हुए दिखाई दे रहे हैं हाँ, कि वो काफ़ी हद तक ताल्लुकात खराब करने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन इंडिया के 25 साल ट्रेड ताल्लुकात हैं भारत के साथ। उनके ताल्लुकात तो काफ़ी पुराने हैं और बहुत गहरे ताल्लुकात हैं, पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा गहरे ताल्लुकात हैं, लेकिन आजकल ट्रम्प हर एक से ही आपको बताया उलझा हुआ है, पंगा लेने की कोशिश कर रहा है, तो इस वजह से वो उनके साथ भी ताल्लुकात ख़राब करे। लेकिन जो वो अमेरिकन गवर्नमेंट है वो इंडिया के साथ अपने ताल्लुकात इस बार रखना चाहती है, क्योंकि वो सारे जितने भी नॉन मुस्लिम थे ना वो सारे इकट्ठे होकर तो मुसलमानों को दबाने की कोशिश करते आ रहे हैं शुरू से ही। ऐसा क्यों, आपको ऐसे क्यों लगता है कि सारे नॉन मुस्लिम्स इकट्ठे होकर मुसलमानों को दबाने की कोशिश करते हैं, जबकि मुसलमान तो खुद धसे पड़े हैं। आप देखें दुबई के अंदर मंदिर बने हुए हैं, सऊदीया के अंदर हैलोवीन पार्टी सेलिब्रेट की जा रही होती हैं, तो फिर इसमें नॉन मुस्लिम्स का क्या कसूर नजर आता है? देखिए, नॉन मुस्लिम का कसूर बहुत ज़्यादा है इसमें। क्या इसमें नॉन मुस्लिम शुरू से ही, आज की बात नहीं है, इस सदी की बात नहीं है, अब स्टार्टिंग से आते देख ले तो शुरू से ही जितने भी गैर मुस्लिम है वो मुसलमानों के खिलाफ इकट्ठे होकर उनको दबाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि मुस्लिम एक ऐसी कौम है कि ये कुछ भी कर सकते हैं। अगर ऐसा हो तो फिर पाकिस्तान को, है सबके लिए। फिर अगर ऐसा हो तो फिर पाकिस्तान को क्यों बुलाया जाए कहीं पर? पाकिस्तान मुस्लिम स्टेट है और सबसे ज्यादा कहते हैं कि दुनिया में नहीं है, बुलाने के लिए हम सबको बुलाते हैं, वो एक वर्ड होता है ऑर्डर करने के लिए सबको बुलाते हैं, लेकिन आगे जाके हमारी गवर्नमेंट में इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो अपने आप को मनवाएं। हमारी जो कुछ अदारे ऐसे हैं जो अपने आप को मनवा सकते हैं, जैसे अभी बहुत रशिया के जितनी टेक्नोलॉजी थी सारी इस्तेमाल हो गई पाकिस्तान के खिलाफ, लेकिन पाकिस्तान ने बताया कि बेशक आप टेक्नोलॉजी में हमसे आगे हैं, लेकिन यही बात है कि वो मुसलमानों को दबाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मुसलमानों को वो चाहते हैं कि ये ख़त्म हो जाएं और ये ख़त्म हो जाएं, क्योंकि यही हमारे लिए अलार्मिंग है। उसको मर्ज सिर्फ ये है कि हम इंडिया को अलाउ नहीं कर सकते कि वो सुपर पावर बन जाए, या कह लें तो कि इंडिया बन गई ना सुपर पावर। आपको अभी भी लगता है इंडिया हर मुल्क को टक्कर देने, अब वो पाकिस्तान को लोग बात करते हैं पाकिस्तान इंडिया की जंग, वो पाकिस्तान से जंग लड़ना ही नहीं चाहते, वो कहते हैं इन्होंने अपनी मौत खुद ही मर जाना है, तो वो जो छोटी मुल्कों के साथ वो बात करते हैं। अब वो रशिया, अमेरिका, चाइना, हर मुल्क को, बड़े मुल्क को वो आंखें दिखाते हैं, तो वो सुपर पावर बन चुके हैं। ये आप कहने को चाहते हैं कि मुस्लिम खत्म हो जाए, पूरी दुनिया से मुसलमान नजर ही ना आए, और अगर एक भी नजर आ गए तो उसको भी मार डालो। यही बात है उनकी, तो यही बात हाँ, वो मुसलमानों के खिलाफ हैं, जितने भी आप देख लें, यहूदी देख लें, अब इंडिया इसराइल के साथ है, उसके बाद आप अमेरिका देख ले, वो इसराइल के साथ है। इसराइल किसके खिलाफ है? पाकिस्तान अमेरिका के साथ है, इसराइल तो किसके क्या मतलब खिलाफ है? अमेरिका नहीं, पाकिस्तान उनके खिलाफ नहीं है, इंडिया के साथ, अमेरिका के साथ नहीं है, पाकिस्तान भी इसराइल के खिलाफ है। अगर आपने देखा हो, बहुत से इन्होंने ऐसे आज तक अभी तक पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम नहीं किया। बहुत जल्द शायद सुनने में कर लेगा। वो हमारी गवर्नमेंट ऐसी है कि वो कुछ भी कर सकती है। अब कुछ तो लोग हम जो हमने बात की कि जैसे कि डिफेंस की, एनर्जी सेक्टर्स की बात होती है, तो हमारे पीएम की तरफ से अभी तक कोई ऐसा इनिशिएटिव नहीं आया कि भाई हम भी कोई एनर्जी, वैसे कह रहे हैं कि बड़ी दमदार स्पीच डिलीवर की है शहबाज शरीफ ने वहाँ पर। वहाँ क्या कर सकते हैं वो स्पीच? वो यही कह सकते हैं, हम अपने कपड़े बेच के आटा लेके दूंगा और क्या कह सकते हैं? हमारे पीएम जो है, ये स्पीच है, ये तो मांगना है। वो इतने कैपेबल नहीं है, वो इतने कैपेबल नहीं है कि हमारे मुल्क को रिप्रेजेंट कर सकें। कोई अच्छी गवर्नमेंट हो तो फिर हम उम्मीद कर सकते हैं कि कहीं भी जाके एक ऐसी स्पीच डिलीवर करे जिसकी गूंज बहुत देर तक सुनाई दे। कहाँ तक सुनाई दे गूंज? जैसे कि कुछ देर पहले आपने एक स्पीच सुनी होगी, उसकी गूंज अभी तक गूंजती है। क्या लग रहा है आपको कि जिस तरह से अमेरिका का आए दिन कोई ना कोई बंदा उठकर भारत के खिलाफ स्टेटमेंट्स दे देता है, फिर अब अमेरिका की गवर्नमेंट कुछ और स्टेटमेंट दे देती है, तो ट्रम्प की कब तक जलती है? क्योंकि ट्रम्प को प्रॉब्लम है कि चाइना क्यों भारत के इतने करीब जा रहा है, और अगर चाइना भारत के करीब जाएगा तो जाहिर सी बात है अमेरिका के डर की सिर्फ यही वजह है कि वो चाइना को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि चाइना बहुत, अगर ये कोरोना ना आता तो इस वक्त चाइना अमेरिका से ऊपर होता। कोरोना में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, वो डाउनफॉल आए, उनके ऊपर क्राइसिस आए, जिसकी वजह से वो नीचे, और अमेरिका कहता है कि मैं अकेला सुपर पावर रहूं, मेरा मुकाबला करे कोई ना। जैसा कि देख रहे, जब आपसे कुछ देर पिछली सदी में देखें आप, तो
कि जापान ऊपर जा रहा था, उसने उसके ऊपर एटम एटम बम गिरा बम दिया। उसको भी तबाह कर दिया। अब ये चाइना ऊपर जा रहा है तो वो उनकी आंखों में, चाइना और भारत के कुकरा है उसकी ट्रम्प की आंख में, कैसे हाँ। चाइना को कुछ नहीं कह रहा, भारत के पीछे हाथ धो के पड़ गया। वो दरअसल डायरेक्ट चाइना के साथ कुछ नहीं कर सकता ना, वो जो उसके साथ ट्रेडिंग करेंगे वो उनके साथ उनको दबाने की कोशिश करेगा ताकि ज़्यादा मुल्क उनके साथ ऐड ना हो और वो उनकी जो वो जीडीपी है और जो भी है वो डाउन। उनकी जीडीपी ने शॉक कर दिया वर्ल्ड को, शॉक ऐसे भी कर पहले दिया, भी मैंने हाँ। बात की है ये काफ़ी ज़्यादा, और उनकी बहुत जल्द कह लें कि फास्टेस्ट ग्रोइंग, इतनी कोई इकोनॉमी जल्दी ग्रो नहीं की जितना इंडिया की कर गई है। ये तो है, ये बात तो है, ये बात आप सही कह रहे हैं। लेकिन अब जो अमेरिका वो यही चाहता है कि चाइना को दबाया जाए और उसके साथ जो मुल्क हैं उनको भी दबाया जाए ताकि इनकी आपस में ट्रेडिंग ना हो, ये ऊपर ना जा सके। हर एक छोटी छोटी मोमेंट एससीओ के अंदर कह लें कि पुतिन, उसके बाद जो उनके प्रेसिडेंट है चाइना के, और साथ में जो नरेंद्र मोदी हैं, हंसते भी हैं तो वायरल हो जाते हैं। इसके बारे में ये क्या? जोड़ी क्या है इनकी, कमाल की जोड़ी लग रही है। हाँ मैंने देखा तो इकट्ठे इनका एक वायरल होया हुआ था ट्रेंड। लेकिन अब जो इंडियन जो गवर्नमेंट है ना अमेरिका, शहबाज शरीफ को भी ऐड कर लेते थोड़ा सा। शहबाज शरीफ क्या, उसके बारे में बात ही नहीं करनी चाहती। क्यों? वो बात करने के काबिल बंदा हो तो फिर बंदा बात भी करे। प्राइम मिनिस्टर है पाकिस्तान के। प्राइम मिनिस्टर वो फॉर्म 47 वाला ना, ओके, फॉर्म 47 वाला है। ठीक हो गया। तो क्या लग रहा है कि इन फ्यूचर क्या कुछ देखने को मिलेगा? भारत डेफिनेटली थर्ड बड़ी इकोनॉमी है, तो हम कितनी बड़ी इकोनॉमी बन जाएंगे? हम पीछे को आएंगे, इनके गवर्नमेंट में हम पीछे को आ सकते हैं, ऊपर नहीं जा सकते। ओके, थैंक यू सर। यहाँ सिर्फ क्या कहते हैं आप, जो रोड बनाएंगे उसको तोड़ के फिर बना उसको तोड़ के फिर बना देंगे। जो रोड अभी नया बना है उसको तोड़ के बना देंगे और उसके बीच में जो टूटा हुआ है उसको नहीं बनाएंगे। उनको से गुस्सा आता है जब चाइना और रशिया मिल जाते हैं इंडिया के साथ। रशिया से वो तेल खरीदते हैं और रशिया से डिफेंस सिस्टम खरीदते हैं, रशिया के साथ एनर्जी सेक्टर्स की बात होती है, रशिया के साथ कह लेंगे मजीद और इनके जो ताल्लुकात हैं वो स्ट्रॉन्ग नजर आते हैं। और अगले महीने तो इंडिया और 10-20% तेल खरीदेगा उससे, कह लेंगे रशिया से, और ट्रम्प बेहोश हो जाएगा। देखें वही बात है ना, इंडिया अपना फायदा देखता है, हर उस जगह जहाँ पे इंडिया को फायदा हो रहा वो उधर जाएगा। वो ये नहीं देखेगा कि अमेरिका हमसे नाराज हो जाएगा या चाइना हमसे। हमारी बात पाकिस्तान की बात, पाकिस्तान रशिया से क्यों नहीं, ईरान से तेल क्यों नहीं लेता? क्योंकि इनके ये तो दोस्त है ना, ये नाराज हो जाएंगे। तो इंडिया ये चीज नहीं करता, वो अपना फायदा देखते हैं कि जहाँ पे हमारे लोगों को फायदा, जहाँ पे हमारे मुल्क को फायदा, वो उधर जाते हैं और जाके अपनी वो करते हैं। तो ये ट्रम्प, हमारे पीएम भी 6 दिन के दौरे पे चाइना गए हुए हैं, शंघाई मीटिंग अटेंड करे, वो वायरल नहीं, और दूसरे वायरल हो गए। ये वो इधर पाकिस्तान में वायरल है ना, इधर सलाब है, तुम उधर बाहर भाग गए हो। तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की बात कौन करता है? बात उनकी की जाती है जो बहुत बड़े लीडर होते हैं। लीडर है मोदी, लीडर है, कितनी देर से, अब उनको दुनिया में हर बंदा जानता है। जानता क्यों है? क्योंकि वो अपनी कौम का भला करना जानते हैं। बिल्कुल आपकी बात सही है। और क्या एक्सपेक्टेशंस है आने वाले दिनों में, कि जिस तरह से ट्रम्प ने कहा कि मैं टैरिफ भी लगा दूंगा, 50% टैरिफ लगाया हुआ है, और जैसे चाइना उसकी मदद करता हुआ दिखाई दे रहा है भारत की, तो अब जो ट्रम्प है वो कहेगा चलो मैं टैरिफ हटा ही देता हूँ, मैंने क्यों लगा दी इसके ऊपर? ट्रम्प का तो सर फिरा हुआ है, ट्रम्प की बात ना करें। ट्रम्प ने कितने मुल्कों पे टैरिफ लगाया, पाकिस्तान पे भी टैरिफ लगा दिया। हमें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। हमारे पास पहले क्या जो हम पे टैरिफ लगा, हम तो मिन्नतें करते फिर रहे हैं। और दूसरी बात, इंडिया को कोई फर्क नहीं पड़ता टैरिफ से। इंडिया का डिफेंस स्ट्रॉन्ग हो गया, रशिया स्ट्रॉन्ग हो गई है। वो अपनी ये जो कर लेंगे ट्रेडिंग, वो किसी और जगह से कर लेंगे इधर जाके, तो उनको इस चीज़ से फर्क नहीं पड़ता। ये जो ट्रम्प की है ना, ये हवा निकलने वाली है। अब वो पीठ पीछे जाके बातें भी करता होगा कि यार इज्जत ही रहने दें, इज्जत ही रहने दें कौम के सामने, दुनिया के सामने, कि यार पीठ पीछे जो मर्जी कर लेना, ट्रम्प फारिग हो गया। ओके, ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय की। अगर हम लोग बात करें चाइना की, तो चाइना डेफिनेटली भारत के साथ फुल स्टैंड करता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस तरह से कह लें कि मोदी और पुतिन बहुत ज़्यादा वायरल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। 15 मिनट की जो बात उन्होंने अपनी कार के अंदर की है, और ये जो गॉसिपिंग की गई है अंदर, उसको स्पेशली एनर्जी सेक्टर्स की बात की गई है, उसके बाद डिफेंस की बात की गई है, और हमारे जो पीएम है वो भी वहाँ पर मौजूद है। लेकिन वो इतने वायरल, नरेंद्र मोदी जैसी खांसी भी करते हैं तो वायरल होते हुए दिखाई देते हैं। आपकी क्या राय है नीचे के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।